हमें कभी भी रात 2 बजे फोन क्यों नहीं चलाना चाहिए। और आज आप एक ऐसी जगह देखने वाले हैं भैया जहां पर आपको उल्टा टॉयलेट करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सेम इंजन पावर होने के बावजूद भी स्कूटी का माइलेज बाइक से हमेशा ही कम क्यों रह जाता है। तो थोड़ा इन भाई साहब से एनर्जी को चुराते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। गाइस नॉर्मली हम और आप विदेशी वेब सीरीज क्यों देखते हैं? अबे एंटरटेनमेंट के लिए। और क्या सोच रहे थे तुम लोग? लेकिन क्या हो कि अगर आपसे यही एंटरटेनमेंट ऐसे छीन लिया जाए जैसे केएल राहुल से उनकी फॉर्म। असल में गाइस आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में हमारे प्यारे लकड़बग्गा भैया यानी कि किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया में एक ऐसे नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत अब नॉर्थ कोरिया में कोई भी बच्चा विदेशी वेब सीरीज को अगर देखता है तो उसे सीधा 5 साल की सजा सुना दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी भैया 6 महीने के लिए लेबर कैंप भेज दिया जाएगा। मतलब एक वेब सीरीज या फिर मूवी देखने के लिए कुछ ज्यादा बड़ी सजा ना हुई भाई ये। गाइस हमें से बहुत से लोगों को बहुत सी विचित्र चीजों को सुनकर भैया अलग ही लेवल के नशे करने की आदत होती है, जैसे कि पुराने कच्छे, बदबूदार जुराबें, जूते और पता नहीं क्या क्या। लेकिन भैया मुझे इतना बता दो कि इंसानी पोटी को कौन सूंघता है यार? अबे क्या बावले हो गए हो? असल में कैसा भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन यूके में मौजूद फील कंप्लीट नाम की कंपनी 1.5 लाख रुपए पर मंथ देकर सिर्फ उन एम्प्लॉइज को ही हायर कर रही है जिनका की काम अलग अलग इंसानी पोटियों को सूंघने का होता है। जिसके बाद उन स्मेल्स के हिसाब से एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है और ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है कि भैया इस इंसान को फ्यूचर में और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। एंड गेस व्हाट, इस अजीब सी जॉब को करने के लिए ही इस कंपनी में हर साल लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोग एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, जो चीज भैया दिमाग के सर्किट उड़ा देने के लिए बहुत है। गाइस आज देश का जिम्मेदार युवा क्या कर रहा है? वैसे सच बोलूं तो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भैया बाकी सारे काम कर रहा है। दिल कमरिया मोरे, लेकिन उन्हीं कामों में से सबसे अप्रतिम लेवल का काम है सड़क पर गंदगी फैलाना। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज भैया सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। असल में गाइस जापान एक ऐसी कंट्री है जहां की सड़कों पर गंदगी आमतौर पर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके तहत अब जापानीज गवर्नमेंट एक ऐसे जबरदस्त प्लान के साथ दुनिया के सामने आई है जिसे सुन आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में गाइस जापान इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बनने जा रही है जो कि नवंबर 2023 से हर कुछ महीनों के बाद अपने देश में गार्बेज पिकिंग कॉम्पिटिशन को आयोजित करेगी, जिसके तहत जो भी इंसान जापानीज सड़कों से सबसे बड़ी क्वांटिटी में कूड़ा बीनकर गवर्नमेंट को सबमिट करेगा उसे इनाम की तर्ज पर भैया करोड़ों रुपए की धनराशि दी जाएगी। भाई ये क्या कर रहा है? ये है बस साइड बिजनेस की तैयारी। व्यूज तो आ नहीं रहे। अबे वो तो जापान में है, इंडिया में नहीं। केवल जापान के लिए था और क्या? इंडिया के लिए ही नहीं। नहीं 2 मिलियन भी नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद कॉस्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसी जॉब होती है जिनमें आर्टिस्ट को भैया एक अलग ही लेवल का मेकअप करना पड़ता है। लेकिन बस ट्विस्ट इतना सा है कि वो मेकअप हम और आपका नहीं बल्कि मुर्दों का करते हैं। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इन तरीके का मेकअप कराना काफी ज्यादा आम बात है। और आप भी जानकर हिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन जब इन कंट्रीज में किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का देहांत होता है तो भैया इन तरीके के आर्टिस्ट को बुलाकर करोड़ों रुपए देकर उनसे इसका मेकअप करवाया जाता है। और गाइस अगर आपको ये लगता है कि ये चीज सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही सीमित है तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर भी बहुत बड़े स्केल पर इस मेकअप को श्रीदेवी जी के देहांत के बाद भी कराया गया था, जिसके बाद बहुत से लोगों ने इस ट्रेंड को एक्सेप्ट भी किया था, जबकि बहुत से लोगों ने इसको काफी ज्यादा अजीब भी बोला था। पर खैर जो भी हो, लेकिन भैया ये काम करना किसी दिलेरी से कम बिल्कुल भी नहीं है। गाइस ट्रीटमेंट के नाम पर पेशेंट को बेवकूफ बनाकर उससे लाखों रुपए को ठग कर उसे दिल का दर्द देना तो चलो फिर भी समझ में आता है, लेकिन भैया ट्रीटमेंट के नाम पर असली दर्द कौन देता है? और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि मधुमक्खी के डंक का। अब यहाँ पर चलते फिरते कोई मधुमक्खी मुझे काट लेना तो मुंह में आ जाती है रूह। असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में यूके के अंदर बहुत बड़े स्केल में बी स्टिंग ट्रीटमेंट पॉपुलर होता हुआ चला जा रहा है, जिसके तहत ये थेरेपिस्ट कुछ इस तरीके से जिंदा मधुमक्खी को पकड़कर जोर जबरदस्ती उससे आपकी स्किन के ऊपर डंक मरवाते हैं, क्योंकि इन थेरेपिस्ट का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से न सिर्फ आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग बनती है बल्कि ये चीज आपको क्रोनिक पेन और स्ट्रेस से भी बाहर लाने के लिए कारगर है। और इसलिए भैया इस डंक मारू चीज को यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस आपने गोलमाल मूवी के गोपाल कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा, जिसे जब भी उंगली दिखाई जाती है तो वो उस उंगली को मोड़कर भैया यू टर्न में शिफ्ट कर देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हकीकत में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर भैया इसी लेवल का काम चल भी रहा है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं इंडोनेशिया की, जहां पर आज भी बहुत सी ऐसी सिटीज और स्टेट्स मौजूद हैं जहां पर किसी को भी उंगली दिखाना काफी ज्यादा अपमानजनक माना जाता है। और इस बात का अंदाजा सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं गाइस कि यहाँ पर अगर बाई चांस आपने गलती से भी किसी इंसान को उंगली दिखा दी तो आपको पुलिस तक अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि इन लोगों का
कुछ ऐसा मानना है कि आपको हमेशा ही उंगली की बजाय थंब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गाइस इंडोनेशिया में अगर आपसे कोई भी अब डायरेक्शन पूछे तो ऐसे उंगली करके मत बताना, उसे टेढ़ा करके थंब बता देना, वरना क्या फायदा, उंगली बचे ही ना तुम्हारी। समझ गए ना गाइस? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का यूथ स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, जिसके चलते हुए आज की यूथ में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने की तड़प एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन भैया ऐसी भी क्या तड़प कि आप मम्मी को ही गर्लफ्रेंड बना लें? अबे मम्मी मदर वाली नहीं, ये पट्टी वाली मम्मी। अबे और कैसे समझोगे? अब क्या ताबूत में लेट के दिखाऊं तुम लोगों को? चुपचाप से 10,000 लाइक कर देना इस वीडियो पे। असल में कैसे भी हाल ही में पेरू से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने इस पूरी ही दुनिया को हिला डाला, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले 26 साल की जूलियो पिछले 15 साल से किसी लड़की को नहीं बल्कि एक 800 साल पुरानी मम्मी को ही अपनी आध्यात्मिक गर्लफ्रेंड मान रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो इसको डेली अपने साथ बेड पर सुलाने के साथ साथ अक्सर पब्लिक प्लेस में भी लेकर चला जाता था। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इस बॉयफ्रेंड ने अभी हाल ही में अपनी इस आध्यात्मिक गर्लफ्रेंड को एक क्लब में ले जाकर सिर्फ इसलिए बैठा दिया ताकि वो उसके साथ ड्रिंक कर सके, तो लोगों को यह आध्यात्मिक प्यार हजम ना हुआ और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। एंड एज अ रिजल्ट उस शख्स को इस अजीब सी हरकत के चलते हुए भैया अरेस्ट भी कर लिया गया। मतलब भैया क्या ही चल रहा है इस दुनिया में। गाइस वो एक दौर था जब हमारे देश का युवा MBBS, LLB और MBA जैसी डिग्री के पीछे भागता था, लेकिन आज वो दौर भी आ चुका है कि हमारे देश का युवा इन डिग्री से कहीं ज्यादा तो भैया डेटिंग कोर्स के पीछे भाग रहा है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में वो इंस्टीट्यूट जो युवाओं को डेटिंग करना सिखाते हैं उनका प्रॉफिट बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि इनके अनुसार प्रेजेंट डेट में भैया इंडियन यूथ इतना ज्यादा डिप्रेस हो चुका है कि वो अपोजिट जेंडर से बात करने तक से घबराने लगा है। और इसी चीज को ठीक करने के लिए अब मार्केट में आपको बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं जो कि कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ डेटिंग कोर्स को ही यूथ को करा रहे हैं। हेलो जी भाईजान। अरे भाईजान ये तो यूथ के लिए, अब आप कहाँ यूथ रहे? क्या मतलब कि आप मेरी टांगों पे गाड़ियों की गिड़ियां मार देंगे? अरे भाईजान आप तो 18 साल से छोटे। मैं अभी इंस्टीट्यूट का नंबर दे रहा हूं भाईजान। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो भैया चाहे इमरजेंसी कितनी भी क्यों ना हो, आपको वहां के स्टाफ को पहले पैसे सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है भैया जहां पर अगर आप पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उल्टा गवर्नमेंट पैसे देती है। अबे MCU का मल्टीवर्स खुल गया। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साउथ कोरिया इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कि लोगों को वहां के पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करने पर अच्छी खासी मोटी रकम देती है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अब प्रेजेंट डेट में बहुत बड़े स्केल में ह्यूमन पॉटी और यूरिन से इलेक्ट्रिसिटी को बना रही है और इसलिए उन्हें आपके हग्गे की बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में जरूरत है। और ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि भैया इंसान चाहे पॉटी ही क्यों ना हो फ्री में तो देगा ना। और इसलिए अब अगर आप यहाँ पर किसी भी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में आपको मोटी रकम दी जा रही है। अजीब लेकिन सच। गाइस आपने भी लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे सॉन्ग को तो जरूर सुना होगा। वैसे चाहता तो मैं प्ले करके भी दिखा देता, बट आजकल YouTube हम पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, वो हमारी सीधी सी वीडियो को भी रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है तो कॉपीराइट मैं ना झेल सकता। तो गाइस क्या आपको पता है कि भले ही आपने ये सॉन्ग कभी ना कभी जरूर सुना हो, लेकिन अब ये चीज बेंगलोर वाले कुछ ज्यादा ही रिलेट कर रहे हैं। असल में कैसे भी हाल ही में बहुत से बेंगलोर के सिटीजन्स ने रिपोर्ट किया है कि वो जब भी किसी भी मेटल की चीज को छू रहे हैं तो उन्हें हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, जिसके चलते हुए भैया प्रेजेंट डेट में ये चीज इतने बड़े स्केल पर फैल चुकी है कि बहुत से एक्सपर्ट्स भैया अपनी अलग अलग थ्योरी लेकर दुनिया के सामने आ गए हैं। जिसके चलते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्योंकि इस साल विंटर से समर काफी तेज स्पीड के साथ आया है तो बेंगलोर के टेम्परेचर की वजह से ये नेचुरल फिनोमेना जनरेट हो रहा है। हालांकि इन जनरल ये चीज हम हमारे घर के अंदर भी फील करते हैं, लेकिन भैया प्रेजेंट डेट में बेंगलोर में ये कुछ ज्यादा ही बड़े स्केल पर हो रही है। गाइस क्या आपको पता है कि इस दुनिया की अभी तक की सबसे पहली और आखिरी ज्वेलरी कार को किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में बनाकर तैयार किया गया था। अब उससे पहले आप लोग ये जानने के लिए एक्साइटेड हो कि भैया ऐसी कौन सी लग्जरी कार थी जिसको इस तरीके से बनाकर तैयार किया गया था, तो मैं आपको बता दूं कि उस गाड़ी का नाम सुनकर कोई भी नहीं हंसेगा, क्योंकि उस गाड़ी का नाम था टाटा नैनो। ये मैंने पहले बोला था, कोई नहीं हंसेगा। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तनिष्क और नैनो दोनों ही टाटा के अंडर आते हैं, तो जब साल 2011 में इंडिया को गोल्ड ज्वेलरी बनाते समय 5000 साल पूरे हो गए, तो इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए तनिष्क ने कुछ इस तरीके से टाटा नैनो को ही दुनिया की सबसे पहली ज्वेलरी कार में कन्वर्ट कर दिया, ताकि इस मूवमेंट को सेलिब्रेट भी किया जा सके और टाटा नैनो की इनडायरेक्ट मार्केटिंग भी की जा सके। अब देखो गाइस ये मूवमेंट तो सेलिब्रेट हो गया, लेकिन हाँ नैनो की इनडायरेक्ट मार्केटिंग भैया वो तो डायरेक्ट ही ना हो पाई तो इनडायरेक्ट कैसे होती? गाइस नॉर्मली एक प्लेन की टिकट ट्रेन से सिर्फ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में काफी ज्यादा महंगे फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हाथ लग गया था, प्लीज कॉम्प्रो कर लेना, बार बार रीटेक नहीं करूंगा, थक चुका हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में यही सिनेरियो पूरे ही तरीके से उल्टा होने वाला है। असल में गाइस आपको जानकर खुशी होगी, लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने अबू धाबी में ग्रो होने वाले सिलिकॉर्निया प्लांट के बीजों को प्रोसेस करके एक ऐसे फ्यूल को बना लिया है जिसका कि इस्तेमाल प्लेन में एज अ बायो फ्यूल किया जा सकता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके से तैयार हुआ ये फ्यूल काफी ज्यादा सस्ता
सस्ता भी होता है। और इसलिए भी हाल ही में अबू धाबी में इन प्लांट्स की बहुत बड़े स्केल पर खेती भी की जा रही है। और अगर ये चीज इसी तरीके से चलती रही तो ना सिर्फ अबू धाबी बल्कि पूरी ही दुनिया में एयरप्लेन्स की टिकट्स काफी ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। वैसे आप ट्रेवलिंग के लिए क्या प्रेफर करते हैं, ट्रेन, प्लेन या फिर अपनी पर्सनल कार? कमेंट में बताइएगा जरूर। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में भारत की पहली और विश्व की सबसे ऊंची स्नो मैराथन को 12 मार्च को हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा और ये चीज अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगी। सेम इंजन पावर होने के बावजूद भी स्कूटी का माइलेज बाइक से कम क्यों होता है? असल में गाइस आपने भी कभी ना कभी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अगर एक बाइक और एक स्कूटी में सेम सीसी का इंजन इंस्टॉल किया गया है तब भी स्कूटी 1 लीटर में बाइक की तुलना में काफी ज्यादा कम चलती है। तो भैया ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जब इंजन पावर ही सेम है तो स्कूटी का माइलेज बाइक से कम रह ही क्यों जाता है? असल में गाइस इसके पीछे दो सबसे बड़े कारण है। बात अगर पहले कारण की जाए तो वो है व्हीकल वेट। असल में गाइस स्कूटी को लोगों के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, इसलिए उसमें आपको स्टोरेज देने के साथ साथ अच्छा खासा बूट स्पेस भी दिया जाता है, जिसके चलते हुए जब स्कूटी की बॉडी को डिजाइन किया जाता है तो उसे काफी ज्यादा चौड़ा और भारी बनाया जाता है ताकि एक स्कूटी अच्छी तरीके से बंद कर सड़क पर चल सके। और ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी व्हीकल का वेट काफी ज्यादा होगा तो इंजन को उसे आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा एनर्जी इक्वल्स टू ज्यादा फ्यूल। और इसलिए स्कूटी बाइक की तुलना में सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी ज्यादा पेट्रोल को कंज्यूम करती है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है इनके टायर का छोटा होना। असल में गाइस स्कूटी को मैन और वुमन दोनों को ही ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है और इसीलिए लड़कियों के लिए भी स्कूटी चलाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो, इसलिए इसके टायर को काफी ज्यादा कम हाइट कर रखा जाता है। साथ ही साथ क्योंकि लड़कियों को स्कूटी रोकने के लिए ब्रेक से ज्यादा अपने सैंडल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो तुम ही लोग बताओ ना स्कूटी नीचे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वैसे बस ये एक मजाक था, कृपया दिल पे ना लें। तो इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है गाइस कि जब भी किसी भी व्हीकल में छोटे टायर को इंस्टॉल किया जाता है तो उनको रोटेट करने के लिए इंजन को काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और इसलिए स्कूटी का माइलेज हमेशा ही बाइक की तुलना में काफी ज्यादा कम हो जाता है। वैसे इन जनरल आप स्कूटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर बाइक का? नीचे अपने भाई को कमेंट में बताना जरूर। हमें कभी भी रात 2 बजे फोन क्यों नहीं चलाना चाहिए? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अगर आप भी रात में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भैया आप अपने साथ एक बहुत बड़ी गलत चीज कर रहे हैं। क्यों? चलिए समझाता हूं। असल में गाइस एक इंसानी ब्रेन नॉर्मली एक पैटर्न के ऊपर काम करता है, जिसके चलते हुए वो दिन के कुछ घंटों में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है तो वहीं दिन के कुछ घंटों में वो सबसे ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल। तो वहीं अब बात अगर ओवरऑल ह्यूमन ब्रेन पैटर्न की जाए तो साल 2019 में ये बात दुनिया के सामने आई कि रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का वो समय होता है जब एक इंसानी ब्रेन काफी ज्यादा रिलैक्स और पीसफुल स्टेट में होता है, भले ही आप उस समय जाग रहे हो या फिर नहीं। तो गाइस इस कंडीशन में अब होता कुछ ऐसा है कि अगर आप इसी समय के बीच में अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं और ये चीज रेगुलर बेसिस पर होती हुई चली जाती है तो कहीं ना कहीं आप अपने ब्रेन के इसी पैटर्न को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इस समय रिलैक्स और काम रहने की बजाय ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ यही छोटी सी चीज करने के कारण आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप इसी चीज को कई महीनों तक लगातार करते हुए चले जाते हैं तो आपको इंसोम्निया जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स आपको ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपको कभी भी रात 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आप इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे। अब मुझे पता है कि बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई तेरी वीडियो भी हम रात में 2 बजे ही देख रहे हैं, क्योंकि भाई तुम लोगों को स्वैग भी जो डालना है तो नीचे कमेंट कर देना, आई हैव नो प्रॉब्लम। बस इस वीडियो पर 10,000 लाइक मार देना। आप चाहते मुझे इंस्टाग्राम पर भी सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकर चरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फेच का मतलब दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।